बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की। प्रथमानुयोग वर्णित पौराणिक पुरुषों के जीवन से ग्रहण करने योग्य शिक्षा की चर्चा की श्रृंखला में आज सावर्ण से शब्द है सुलोचना। सुलोचना कई हुई हैं, लेकिन यहाँ हम पौराणिक की बात करते हैं। काशी नरेश अकंपन की पुत्री का नाम सुलोचना था, जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति के सेनापति से ब्याही गई थी और उसकी विशेषता ये है कि उसके पति का किसी राजा से युद्ध हुआ तो इसने अनशन तप किया था, उपवास किया था। उपवास का फल ये मिला कि वो कर्म संक्रमित हुए और वह युद्ध जीत गए। तब उन्होंने इन्हें अपनी पटरानी बनाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई पत्नी पति की भावना को देखते हुए पति पर आई संकटों पर धर्म का आश्रय लेती है, उपवास आदि करती है, तो पत्नी द्वारा किया गया धर्म का अनुष्ठान शुभ भावना का फल पति का संकट भी निवारण हो जाता है। आध्यात्मिक चिंतन उसमें यह है सुलोचना। लोचन कहिए आँख, सुंदर आँख वाली। सुंदर आँख का मतलब यहाँ चरम चक्षु के से नहीं, सुंदर आँख का अर्थ है सुंदर दृष्टि, सुंदर भावना, सुंदर सोच। अवध ज्ञानी आचार्य श्रीमज्जन तरण स्वामी जी महाराज ने इस चक्षु के बारे में चक्षु कहा, दृष्टि कहा और नयन भी लिखा है। नयन शब्द से उन्होंने 155 नंबर की फूलना की दूसरी गाथा में कहा है, नयन मेरे ममलमयम पद पर सत्य तरन विमान। जीव को हमेशा अपने मोक्ष प्राप्त कराने वाले शुद्धात्म स्वभाव पर लक्ष्य रखना है और अपने मुक्ति स्थान पर लक्ष्य से जीव जब भी किसी पदार्थ को देखेगा तो उसे उस पदार्थ में आत्म कल्याण की झलक दिखेगी कि मेरा पद, मेरा आत्मा सिद्ध पद को कैसे प्राप्त हो। तो उसकी दृष्टि उस गेय पदार्थ के द्वारा समल कहिए बीतरागी नहीं होती है, वो ममल स्वभाव को प्राप्त होता, बीतराग भाव को प्राप्त होता। यानी संसार के पदार्थों को देखते हुए जिसकी परिणति विकारी नहीं होती है, सही माने में वही सुलोचन है। स्वलोचन जो आँख से देखते हुए स्व का लक्ष्य रखता है, आत्मा का लक्ष्य रखता है, वही सुलोचन है। चक्ष के बारे में ब्रह्म ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री से विनय की कि महाराज ये संसार में बार बार जन्म मरण का कारण क्या है। तो उन्होंने लिखा है, चाहे चाहे छऊ जम भाव उपजय गोह जाए भवजु अनंतो। जो जीव आँख एवं आँख के अतिरिक्त अन्य इंद्रियां मन के निमित्त से ज्ञान के पूर्व दर्शनोपयोग
सामान्य प्रतिभास करता है उसी अनुसार उसका जैसा ज्ञान कार्य करता है, सुज्ञान या कुज्ञान, उससे संसार वर्धक कर्म का बंध होता है और जीव अपनी दृष्टि के अनुसार आधार पर, यानी अपने श्रद्धान के आधार पर और ज्ञान के आधार पर मुक्ति का मार्ग और संसार में दुख का मार्ग बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जीव जैसा देखता है सोचता है वैसा ही हो जाता है। और चक्षु दर्शन के बारे में एक गाथा दी है, उन्हें फूलना क्रमांक 19 की गाथा नंबर 2 में, चक्षम दर्शन उत्तम चेतन सहकार कम सुई विलयम। जो आँख से देखता हुआ अपने ज्ञान चक्षु का सहकार करता है, अर्थात देख करके विवेक लगाता है, वही कर्मों की निर्जरा करके आत्म स्वभाव को प्राप्त होता है, अशरीरी सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी दृष्टि निर्मल करो। दृष्टि को ही आचार्य ने परिणाम भी कहा है, निर्मल रखो नित्य परिणाम अपने, भौतिक सुखों से सजावे न डेरा, संसार में तुम रहो इस तरह से जैसे जल में कमल का बसेरा। यानी देखा हुआ सत्य नहीं होता, ज्ञान के निश्चय से देखे हुए पदार्थ में भेद विज्ञान कर आत्मकल्याण को प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना के साथ जय पार्वती।